राधे राधे दोस्तों। 25 जनवरी से माघ का महीना शुरू होने वाला है और 25 तारीख को ही पौष मास की पूर्णिमा है। तो इस दिन से जो लोग भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, माघ स्नान जो भी करते हैं, इस दिन से माघ स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। माघ स्नान के नियम विधि जो भी हैं वह इस दिन से करना वह शुरू कर देते हैं। और 25 इस दिन से हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वह तीर्थों में जाकर वहीं एक महीना वहीं स्नान प्रारंभ कर देते हैं और वहीं अपने जो भी दान पुण्य करना पड़ता है, एक महीना भगवान विष्णु की आराधना वहीं पर रहकर करते हैं और फिर वहीं पर रहकर वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। तो उस दिन पूर्णिमा है और उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो उस दिन यह योग, क्योंकि गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है तो गुरु पुष्य योग है, तो यह महायोग है। आप इस दिन से सारे शुभ काम शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ खरीदना है नया, कोई भी आपको किसी नए बिजनेस शुरू करना है, आप सारे नए काम इस दिन शुरू कर सकते हैं। कोई ख़रीदारी करना है, सोना चांदी कुछ भी, तो आप यह गुरु पुष्य योग उस दिन बहुत ही मांगलिक कार्यों के लिए यह शुभ मुहूर्त है। तो 24 पौष का महीना सूर्य देवता की उपासना का महीना माना जाता है और यह पूर्णिमा की जो तिथि है यह पौष मास का अंतिम दिन माना जाता है। तो पूर्णिमा जो है वह चंद्रमा की तिथि है और पौष महीना का अंतिम दिन है वह सूर्य भगवान का महीना माना जाता है पौष। तो यह सूर्य चंद्रमा के संगम की भी तिथि है। इस दिन तिल गुड़ का आप गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा, आपके लिए पुण्य अर्जित करेगा। तो आप पूर्णिमा के दिन आपको कैसी पूजा करना है यह देखिए। आपको दिख रहा है एक पटे पर पीला कपड़ा आपको बिछाना है। तो उस दिन आप सत्यनारायण की कथा भी करा सकते हैं और यदि आप सत्यनारायण की कथा नहीं करा सकते, आप कोई प्रॉब्लम है, आप उस दिन कथा नहीं करा सकते, तो आप घर में रहकर खुद भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का ही स्वरूप होते हैं, तो आप या तो लड्डू गोपाल की मूर्ति रख सकते हैं या फिर आप भगवान विष्णु की जो फोटो हो आपके पास, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की, वह भी रख सकते हैं। यह दिन माता लक्ष्मी की उपासना का खास दिन माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं और उनके बिना उनकी पूजा नहीं होती है। तो आप उस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी समेत जो फोटो है वह भी रख सकते हैं, नहीं तो आप लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। तो देखिए, ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पट्टे पर पीला कपड़ा आपको बिछाना है, उसके ऊपर आपको थोड़े से चावल रखकर उन चावल का आसन देकर आपको लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखनी है। या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा हो तो आप वो भी रख सकते हैं, जो आपके पास हो। फोटो हो तो वो रख सकते हैं। उसको रखने के बाद आपको, यदि आप चाहे तो आप नवग्रह स्थापना भी कर सकते हैं। आप 9 सुपारी लीजिए, उनको चावल के आसन देकर उनको सुपारियों को रखिए और नवग्रह आसन उनका बनाइए। तो नवग्रह आसन की जो नवग्रह की पूजा है वह वैसे हर पूजा में करना चाहिए, अच्छा रहता है। और यदि आप नहीं कर सकते तो आप सिंपल पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ही एक पटा रखकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर और भगवान को विराजमान कर सकते हैं। नहीं तो आप, यदि आपकी क्षमता हो तो आप अलग से चौक पूर कर आप उस पर पटा रखकर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थापित कर सकते हैं। और आपको वीडियो में दिख रहा होगा, भगवान के दाहिने साइड आपको एक कलश भरकर रखना है। चावल का आसन देकर उस कलश को भरकर रखना है, उसके ऊपर नारियल रखना है। कलश आप नीचे जमीन में एक कलश तांबे का लोटा जल भरकर रख सकते हैं। और फिर भगवान को आपको चंदन, रोली, अक्षत, हल्दी, पीले चावल, आपको चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, आपको अखंडित चावल होने चाहिए, खंडित ना हो, और वह पीले चावल हल्दी मिले आपको भगवान को समर्पित करना है, ठीक है। सेंगा चावल होना चाहिए, टूटे फूटे चावल ना हो। और भगवान को आपको जनेऊ जरूर समर्पित करना है और आपको भगवान को कलावा, आपको वस्त्र के रूप में कलावा, यह भाव देकर कि भगवान मैं आपको यह वस्त्र समर्पित कर रहा हूँ, आपको कलावा समर्पित करना है और फूल समर्पित करना है भगवान को, इत्र समर्पित करना है। और आप घी की आरती कीजिएगा भगवान को। और आप जो कलश पर दिया जलाएंगे वह हो सके तो घी का जलाइए, और यदि नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल का जलाइएगा, ठीक है। और ना हो तिल का तेल तो जो भी हो आपके पास, आप जो भी तेल हो आपके पास आप उसका जला सकते हैं, सिर्फ सरसों के तेल का नहीं जलाना है, ठीक है। तो आप उस दिन और आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और यदि कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, यदि कोई पंडित मिल जाए आपको पंडित कर दे तो सुना दे तो सही है, लेकिन यदि कोई पंडित नहीं है तो आप ये जो पूजा मैंने बताई है आप यह खुद विस्तार कर अपने घर पर आप अपने स्वयं पूजा कर सकते हैं। आपको सिंपल पूजा है बस। और इसमें आपको 2 केरी के पत्ते मिल जाएं तो और भी अच्छा है। केरी के पत्ते पटे पर दोनों साइड रख दीजिएगा
और एक साइड के पत्ते पर, जो भगवान की साइड है, उस केरी के पत्ते पर चावल का आसन देकर उस पर भगवान को विराजमान किया हुआ है। तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा। और बस लास्ट में आप हवन कीजिएगा। हवन करने के बाद आप आरती कीजिएगा शुद्ध घी की। और कपूर की आरती करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर विशेष पूजा में कपूर की आरती ज़रूर की जाती है। इससे हमें कई तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो आप कपूर की आरती अवश्य कीजिएगा और फिर भगवान से आप क्षमा मांग लीजिएगा। भगवान जो भी गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, ऐसा भाव देकर भगवान से कि भगवान जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया और जो भी इस पूजा में गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। तो आप यह छोटी सी पूजा अपनी विस्तार करके घर में कर सकते हैं। और यदि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामान इसमें दिखाया जा रहा है वीडियो में, जो मैं बोल रही हूँ वह आपको मिले, आप वही करिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ सिंपल एक पटा रखकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का आसन देकर भगवान को विराजमान करके उसके भगवान के बगल में एक कलश भरकर आप रख सकते हैं। और बस घी का दिया जलाइए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। भगवान को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, मोबाइल पर आजकल सब मिल जाता है। और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए और चंदन रोली, हल्दी, पीले चावल, पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए और आरती कीजिए। लास्ट में हवन कीजिए और हवन के बाद आरती कीजिएगा और क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। आप यकीन मानिएगा भगवान की जो यह पूजा करने से आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका जो गुरु ग्रह है वह बलवान बनेगा। आपके गुरु ग्रह जो है वह बलवान होने से हमारा भाग्य बलवान होता है, तो हमारा भाग्य प्रबल होगा। और आपको इस दिन सुबह उठकर जल्दी आपको घर की साफ़ सफाई कर कर अपने मेन गेट पर पानी डालना है, अपनी देहरी की पूजा करना है, उसके बाद आपको यह पूजा करनी है। ठीक है, तो इस दिन से आप चाहें तो पूरे माघ के महीने आप यह पूजा कर सकते हैं। पूरा 1 महीना कंटिन्यू आप भगवान जहाँ आपके विराजमान है, आपका मंदिर है, उस मंदिर पर आप ऐसे पूजा विस्तार कर रख सकते हैं 1 महीने। और नहीं तो आप सिर्फ पूर्णिमा के दिन यह पूजा कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो में सब समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आपको इस दिन मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। इस दिन गुरु पुष्य योग है, गुरुवार का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है और पुष्य नक्षत्र भी है, तो गुरु पुष्य योग बन रहा है। तो आपके यदि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या फिर आपके पति का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपके घर में किसी भी सदस्य को कोई भी परेशानी हो, तो आप इस दिन उनके लिए एक छोटा सा उपाय यह कर सकते हैं। आप इस दिन बृहस्पतिवार के दिन आप 1 लोटा जल लीजिएगा और उस जल में आप थोड़ी सी हल्दी डालिएगा और उसमें आप एक सिक्का और सुपारी भी लेना है आपको। और आपको केले के वृक्ष के पास जाना है। देखिए, गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, ऐसा आप सबको पता होगा। जो भी व्रत रखते हैं केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो आपको केले के वृक्ष के पास जाना है, 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना है और उनको वह समर्पित करना है। और केले के वृक्ष की आपको पूजा करनी है। ठीक है, पूजा करने के बाद चंदन रोली अक्षत उनको आरती कीजिएगा और फूल अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद आपको कुछ देर भगवान का ध्यान करके, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का ध्यान करके आपको 5 मिनट रुकना है। और फिर आपको जो केले का वृक्ष है उनसे आपको यह इजाज़त मांगना है, यह आपको आज्ञा लेनी है कि मैं आपकी थोड़ी सी जड़ ले सकता हूँ या ले सकती हूँ भगवान, और आप मुझे क्षमा कीजिएगा कोई गलती हुई हो। तो आप उस केले के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ ले लीजिएगा। थोड़ी सी नीचे से खोद कर आप जड़ मिल जाएगी, हल्की सी छोटी सी जड़ बिल्कुल आप ले लीजिएगा, इतनी कि जिसको गले में धारण किया जा सके या फिर हाथ में किसी कपड़े में बांध कर धारण किया जा सके। इतनी छोटी सी जड़ आपको लाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको वह जड़ घर में लाकर आपको भगवान जहाँ आपने पूजा की है वहाँ पर आपको उस पट्टे पर भगवान के वह जड़ आपको रख देनी है। और या फिर आपने पूजा नहीं की है तो भी आप उस दिन यह उपाय कर सकते हैं। उस जड़ को आपको भगवान विष्णु की मूर्ति से या सत्यनारायण की मूर्ति से आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद उसको एक पीले कपड़े में बांध कर उस जड़ को आपको, या तो आप चाहें तो आप अपने हाथ में, अपने मतलब जिस व्यक्ति के लिए आप वह लाए हैं, बच्चे के लिए, पति के लिए, जिसके लिए भी, और वहाँ जब आप जड़ निकालेंगे तो वहाँ उसका नाम लेकर मतलब बच्चे का या पति का, जिसके उनका नाम लेकर वह जड़ निकालेंगे कि आप उनके लिए निकाल रहे हैं। फिर पीले कपड़े में बांध कर या फिर चांदी की छोटी सी ताबीज़ में
को रखकर आप गले में धारण करवा सकते हैं अपने बच्चे को, पति को, या खुद के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हो। एक व्यक्ति एक जन के लिए ही यह उपाय करेगा बस। और या फिर उस जड़ को आप दाहिने हाथ में, गले में धारण नहीं करवाना है तो दाहिने हाथ में पीले कपड़े में बांध कर धारण करा सकते हैं, ठीक है। और जब वह जड़ आप लाएंगे तो उसको घर में उसको साफ़ कर लीजिएगा गंगा जल से थोड़ा सा, और उसमें चंदन, रोली, हल्दी, चावल लगाकर उसको भगवान को स्पर्श कराकर पटे पर रखकर प्रणाम करके फिर उस जड़ को ऐसे धारण करवाइएगा। आप देखिएगा, ये महाकारगर उपाय है। आपका गुरु ग्रह बहुत बलवान होगा, आपके बच्चे का, आपके पति का, आपका जिसका भी गुरु ग्रह और विद्या के और गुरु ग्रह दाता होते हैं, गुरु होते हैं। तो आप जानते ही हैं गुरु ग्रह प्रबल होने से कितनी तरक्की मिलती है। तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिनको भी आप धारण कराइएगा, देखिएगा उन पर कितना अच्छा असर करेगा। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा, पूजा करें या ना करें, लेकिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको डिटेल में, वीडियो भले ही बड़ा हो गया लेकिन डिटेल में आपको सब बताने की। तो राधे राधे, हर हर महादेव फ्रेंड्स। और इतना याद रखिएगा ज़रूर, आप सुबह जब स्नान करें तो आप अपने जो पानी मतलब लेंगे आप नहाने के लिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाइएगा। यदि आप कहीं नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप गंगा जल मिला लीजिएगा। और आप उस दिन कुछ नहीं तो आप पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। पीपल के पेड़ में जाकर आप जल अवश्य अर्पित कीजिएगा। पीपल के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का वास होता है, उसमें भी जल अर्पित करके आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलकर। राधे राधे।